हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? है ना, हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, गर्मी में अपनी सुरक्षा कर रहे होंगे, खूब ठंडा ठंडा पानी पी रहे होंगे, खूब आइसक्रीम खा रहे होंगे। क्यों क्यों अनु दीदी? हाँ, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ हमारी अनु दीदी को आप सभी देखिए इतनी सुंदर सुंदर तैयार हुई हैं। और तैयार क्यों हुई है ये मैं बताती हूँ। एक स्पेशल रीज़न है तैयार होने का कि आज बच्चों की डिमांड पे बुआ आई है किचन में। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है गाइस, यहाँ बन रही है गर्मा गर्म दीदी के हाथ की स्पेशल टिक्की। तो पिछले आधे घंटे से भी ज़्यादा से दीदी लगी हुई हैं किचन में टिक्की बनाने में। केशव और कार्तिक की डिमांड पे बना रही है टिक्की। और हमें पता चला एनी से कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी टिक्की बनाती है, मामी आप खाओगी तो खाती रह जाओगी। तो भाई हुआ ये कि शाम को सब बच्चे सो के उठे, मैं भी सो के उठी, तो बच्चे भूख भूख करने लगे। तो मैंने ब्रेड बटर सेक के दूध के साथ दे दिया बच्चों को। इनका कल से ही प्रोग्राम था कि मैं टिक्की बना के खिलाऊंगी। फिर मैंने कहा कि आज रहने दो, आज तो बच्चों ने ब्रेड खा लिया। पर पता है क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ना मेरे को खुद ही लालच हो गया। ऐसा होता है ना कि आप रोज़ कुछ खुद बना रहे हो और कोई बना के खिलाए और वो अपॉर्चुनिटी आप जो है उसे मिस नहीं कर सकते। तो मैंने इन्हें बड़ी प्यार से बुलाया और कहा कि दीदी एक काम करो, आप बना ही लो टिक्की। तो ये इतना हंसी, कह रही मैंने तो पहले ही कहा था, अभी तक मेरा बन भी गया होता ये वो। लेकिन फिर भी अनु दीदी बहुत प्यारी हैं, एक आवाज़ में ये बिल्कुल रेडी हो गई बनाने के लिए। और देखिए इन्होंने कितनी मेहनत की है, मैं अभी दिखाती हूँ आप सभी को। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये घर की बनी हुई टिक्की है गाइस। देखिए कितनी हेल्दी बनाई है इन्होंने, इतने बड़े बड़े टिक्की आलू के, और बिल्कुल जैसी कि मार्केट की टिक्की होती है ना, उससे भी अच्छी लग रही है ये देखने में। और नॉर्मल रोटी वाले तवे पे इन्होंने इतना अच्छा इसे सेक दिया है। कैसे कैसे बनाया है अन्नू दीदी ने ये मैं आप सभी को बताऊंगी अभी। और यहाँ देखिए क्या क्या तैयारी की है। आलू में आपने दीदी अरारोट मिलाया है, और क्या मिलाया है? आलू में नमक और अरारोट। नमक भी नहीं, आलू की टिक्की में सिर्फ आलू है मैश किया हुआ और अरारोट के साथ इसको दीदी ने मिला के और ये गोल गोल टिक्कियाँ बना के यहाँ पे प्रिपेयर कर ली हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसकी वजह से क्या हो रही है, ना तो ये टूट रहे हैं और खूब करारे हो रहे हैं। और यहाँ चटनी है, ये दही रेडी किया दीदी ने, और यहाँ धनिया की और कच्चे आम की, धनिया और आम की चटनी बनाई है दीदी ने। ये काला नमक रखा है, ये चाट मसाला रखा है, केचप रखा है, थोड़ा सा सॉल्ट नहीं है हमारे पास, और ये क्या है, ये जीरा पाउडर रखा है। अरे वाह, सारे ही मसाले जो हैं वो देसी हैं बिल्कुल। तो बनने वाली है बहुत ही यमी। और ये आ गए हमारे केशव टिक्की को देखने के लिए कि बुआ देखो बेटा, देखो बुआ क्या कर रही हैं। लाओ यहाँ पे बुआ के साथ खड़े हो, एनी इधर फेस करो, इधर टिक्की के साथ। तो पूरी वीडियो में जो है अन्नू दीदी छाई हुई हैं। आज बच्चों के आने वाले मज़े, है ना, पार्टी होने वाली है। वहाँ मम्मी को आप देख सकते हैं, एज यूजुअल मम्मी अपने टिकटॉक और वो क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम में बिजी रहती हैं। और यहाँ हमारी छोटी सुंदर सी छोटी हमारी यहाँ बर्तन निपटा रही थी, इधर उधर साफ सफाई कर रही थी, एज अ हेल्पर लगी हुई थी अपनी ननद के साथ, है ना। और मैं सुबह और दोपहर का मोर्चा संभाला था मैंने, तो इस वजह से मैं शाम को कर रही थी आराम। क्या कर रही थी? आराम। क्यों कर रही थी? क्योंकि सुबह दोपहर को मोर्चा संभाला था मैंने। और यहाँ देखिए फुल स्पीड में दीदी ने बिल्कुल फर्स्ट टिक्की बना के अपने केशव के लिए, क्योंकि केशु जाने वाले हैं अभी बुआ के घर, बड़ी बुआ के घर। केशु खो गया, केशु यहाँ है ही नहीं। केशु पूरी तरीके से खो चुके हैं एकदम टिक्की में, है ना। उन्हें ये ध्यान ही नहीं है कि मम्मी मुझसे बात कर रही है। यहाँ देखिए सबसे पहले केशव के लिए जो प्यार है ना इसकी बुआ का, वो अलग ही लेवल पे है। चाहे वो छोटी बुआ हो, चाहे वो बड़ी बुआ हो, चाहे वो मुन्नू दीदी हो। अब मेरा कार्तिक ना सुन ले, नहीं तो वो थोड़ा सा जो है इनसिक्योर हो जाता है कि केशु भाई जी को सब ज़्यादा प्यार करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। पहले बताओ कैसा है, यहाँ खड़े रहो, रिव्यू दे के जाओ। बुआ कैसा बना है बेटा? बहुत अच्छा बना है बुआ ने, एकदम माइंड ब्लोइंग। क्या बात है, बुआ को वो तो कर दो, किसी तो कर दो। वो देखो बुआ को भी खिला दिया गया है। इतनी सुंदर सुंदर बुआ तैयार होके इतनी सुंदर सुंदर टिक्की बनाई है। और क्या चाहिए जीवन में, है? ये शालीमार गार्डन में टिक्की खाते हैं वैसे ही लग रहा है। वैसा ही लग रहा है, वाह। अभी खा के देखते हैं। एनी इंतजार में खड़ी है। ओ माय गॉड, ये कितना टेस्टी है। इनके मुंह में डालो, जल्दी जल्दी डालो, ये कितना टेस्टी है।
सबको खिला दे भाई मेरी। माय गॉड, मैं 2 जगह खाऊंगा। लग ही नहीं रहा है कि घर का लग ही नहीं रहा है घर का भाई। फेल फेल। खोल लगाया जाए नीचे, शालीमार गार्डन पे चला जाए जल्दी से जल्दी से, एक होटल खोला जाएगा। ये है हमारी स्पेशल, ये हैं घर की, मतलब गजब ही है इनके हाथ से। हम और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाई हुई हैं। एक ये मूंग दाल की पकौड़ी बनाती हैं, केशु तो दीवाना है उस पकौड़ी का। तो देखते हैं, गर्मियाँ बहुत है, मन तो नहीं करता है कि बेटी आए मायके और काम करे, लेकिन कुछ चीज़ें इनके हाथ की इतनी अच्छी होती हैं कि मन करता है कि हाँ दीदी कर ही दो। ये प्लेट ख़त्म करके एक, तो ये बनाया तो था दीदी ने छोटकी के लिए, बोली पहले छोटकी को दो, लेकिन छोटकी ने कहा कि नहीं पहले बच्चों को दिया जाए। तो ये मासूम सी बेचारी लार टपकाती हुई बच्ची हमारी खड़ी थी किचन में, जिसका आज ही दांत टूटा है। दांत कब टूटा बेटा? अभी हंसेंगी भी नहीं। और यहाँ देखिए ये दोनों, आप केशव और गोलू के गुरु चेला की जोड़ी को तो आप सभी जानते ही हैं। एक गुरु चेला हम इन्हें भी बोलते हैं। हालांकि केशव बहुत खुश होते हैं जब हम गोलू और केशु को गुरु चेला बोलते हैं, पर कार्तिक हमारे थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं जब हम इन्हें गुरु बोलते हैं। क्यों कार्तिक, आपको अच्छा नहीं लगता? लेकिन आप बहुत अच्छे से प्रथम की केयर करते हो, प्रथम के साथ रहते हो, प्रथम के साथ खाना खाते हो, बहुत अच्छा लगता है ना। और बाबा आपके स्लीपर खोल के यहाँ चले जाते हैं। थोड़ा सा स्लीपर है ना, साइड कर दो बेटा, प्रथम स्लीपर को उस कॉर्नर पे कर दो। और ये बच्चों का बेड है जो बच्चों के लिए स्पेशली लगाया गया है ड्राइंग रूम में, क्योंकि ये कॉर्नर हमारे ड्राइंग रूम का बिल्कुल खाली है गाइस। तो ये जब भी दीदी लोग आते हैं तो हम इस कॉर्नर को यूज़ करते हैं, गद्दा डाल लेते हैं। और यहाँ पे भी पहले सुबह तक दोपहर तक पढ़ाई चल रही थी, फिर सारा बुक्स वगैरह जो है इस बैग में सब अरेंज करके, और बच्चों ने यहाँ कैरम खेला है। और अब बच्चे ये ब्लॉग्स बना रहे हैं, मैट बना रहे हैं। मैट बना रहे हो या हाउस बना रहे हो? एयरपोर्ट बना रहे हैं सारे प्लेन। वेरी गुड। एनी कैसा बनाया मम्मा ने बेटा? एपिक है एकदम, है ना। मतलब एक चम्मच खा के तो मेरे मुंह से ना पानी ही नहीं ख़त्म हो रहा है, मुंह में पानी आया जा रहा है आया जा रहा है। इतना ही गजब बनाया, टेस्टी, इतना टेस्टी बनाया है। अभी खाती हूँ, आप लोग खाओ, मैं अपना हिस्सा पूरा खाऊंगी बेटा। और मम्मी के पास पहुँचाओ जल्दी से। कार्तिक लेके जाओ, बुआ बुला रही हैं। तो एक एक करके, हाँ ये देखो, प्रथम और मेरा दोनों का दे दो। तो ये अपने लिए पहल बाद में और प्रथम के लिए पहले सोचते हैं। और छोटी वहाँ पे क्या काम रह गया? छोटी थोड़े से रह गए, अच्छा ठीक है निपटा लो। हाँ मैं भी, हम लोग साथ में बैठ के खाएंगे। क्यों साथ में बैठ के खाएंगे? वैसे भी इन्होंने इतनी सारी टिक्कियाँ प्रिपेयर की हैं, अभी अपने भाई को देंगी, बच्चों को देंगी, तब हमारा नंबर आएगा। हाँ साथ में खाएंगे, है ना। बहुत टेस्टी, एक चम्मच जो केशव ने खिलाई है यार, एकदम मतलब मुँह में पानी आ गया एकदम, बढ़िया वाला, है ना। बहुत सही, बहुत अच्छा। और बनाया भी कितनी जल्दी है ना, 7 बजे के बाद शुरू किया था, आधे घंटे में इन्होंने सब तैयारी करके बना दिया। यहाँ बच्चों के लिए बना दिया गया है, ये देखिए, प्रथम के लिए और कार्तिक के लिए। बच्चों के बारी के बाद मम्मी का फाइनली नंबर आ गया है। मम्मी आधा चट कर चुकी है। मम्मी कैसा बना? है ना, मतलब इतना अच्छा बना है कि बोल ही नहीं सकते, है ना। डिस्क्राइब, यहाँ देखो बच्चों ने घर का हाल कैसा बना रखा है गाइस, कितना ही सही कर लो, जबकि एक कमरा पूरा उनको दे दिया जंगल बनाने के लिए, फिर भी रौनक भी तो है ना मम्मी। फाइनली इन्हें फुर्सत मिल गई है और बैठिए देखिए क्या हो रहा है आज। आपकी बहन ने खुशबू से घर महका रखा है एकदम। स्कूटर अभी बंद किया है मैंने, देखो माँ प्यार से खिला रही है और बेटा मना कर रहा है। देखो देखो दोनों एकदम मैचिंग मैचिंग। लाओ एक फ़ोटो खींच लो, चलो जल्दी से स्माइल करो। अरे वाह, जल्दी से। अब यहाँ आज जो है अन्नू दीदी ने बनाई है मार्केट फेल टिक्की, मतलब मार्केट भी फेल है, 50 में खाओ 100 में खाओ सब फेल। ये जो बना है एकदम, आलू भी तो लगने, हाँ तो केशव तो मुझे डायलॉग मार के ही गए हैं। केशव तो उस समय से पहले ही बड़े हो चुके हैं, तो मुझे कह के गए हैं कि मम्मी 40 रुपए की टिक्की जो खरीदेंगे, 40 रुपए का आलू आ जाएगा तो कितनी सारी टिक्की बन जाएगी, सीख लो कुछ, सीख लो कुछ। तो आधे घंटे के अंदर अंदर ही अन्नू दीदी ने जो है सारा चटनी दही सारी तैयारी कर दी, जब तक आलू की सीटी खुली। और बहुत कम मेहनत में इतना टेस्टी इन्होंने बनाया है। बहुत, कैसा लग रहा है आपको? लाइए एक फ़ोटो आपकी भी खाते वक्त, बहुत बढ़िया।
तो आजकल मैंने ये नया सीख लिया है कि मैं ब्लॉगिंग करते करते ही पिक्स ले लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि वीडियो तो बना लेते हैं हम लोग, फोटोज़ बिल्कुल भी नहीं खींच पाते हैं ना। वो बहुत करारी बनाई है ना, बिल्कुल एकदम। हरा रोटी तो मिलाते हैं ना, उससे करारी हो जाती मिलाया है और गोल गोल एकदम ऐसी बनी है। और जो फ्लेवर डाला है इन्होंने वो घर के चाट मसाला, जीरा पाउडर और नमक, काले नमक का, तो किसी भी मार्केट के मसाले की कोई कमी नहीं लग रही है। उससे अच्छा है ये जीरे पाउडर से आपको ये पचेगा, आपको दिक्कत भी नहीं होगी पचाने में, तेल में छान फन, तेल भी नहीं है इसमें ज्यादा। माइंड ब्लोइंग। शाबाश शाबाश, भगवान आपको ऐसे ही रखे स्वस्थ, खूब खिलाओ पिलाओ सबको। वो अपना कॉलर ऊपर कर रही है, मैं आशीर्वाद दे रही हूँ, वो अपने कॉलर ऊपर कर रही है। हाँ, बस कहने की देर होती है इनको, ये ऑल टाइम रेडी रहती हैं। और ये मोर्चा संभाल रही है यहाँ पे, दीदी उधर चली गई है वाहवाही लेने, तो सोचा कि मैं भी तवे के आगे खड़े होकर एक फ़ोटो खिंचा लूँ। लोग खिंचा लो इसी बात पे। कुछ भी मतलब। और वैसे ऐसी बात नहीं है, मैंने भी आज सुबह बहुत अच्छा खाना बनाया था। क्या बनाया था मैंने आज? राजमा चावल। अरे बच्चे हैं, जरा दिखाना मेरे राजमा की शक्ल। बनाया था बड़े वाले, बनाया था इस वाले पतीले में, और वो शिफ्ट हो गया है इस वाले पतीले में, है ना। सबके लिए बनाया था भर के पतीला मैंने राजमा, बहुत अच्छा लगा था सबको, बहुत अच्छा बना था। तो वो तो मैंने रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि राजमा बहुत सिंपल है। हम जितने भी आप सभी हमारा चैनल देखते हैं, बहुत सिंपल होगा। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है उन्हें करने के लिए, पेट भरने के लिए थोड़ी ना बनाना है, ठीक है। नहीं, खाना तो फिर भी बनेगा। देखिए क्या होता है ना कि नाश्ते की चीज़ नाश्ते की तरह अच्छी लगती है, क्यों अनु दीदी? मैं बैक कैमरा यूँ पूरी वीडियो में, है ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि नाश्ता नाश्ते की तरह होना चाहिए। अब दोबारा आलू उबले, फिर सब दो खाएं, फिर खाना भी बनेगा। इसी चक्कर में मैं नाश्ता नहीं जल्दी बनाती। क्या करते हैं? हाँ, सच है ये। खाने की तरह खाने लगते हैं। तो छोटकी भी नहीं बनाती, ये भी नहीं बनाती, इसने भी छोड़ दिया सब कुछ बनाना। मैं बहुत बनाती थी, अब छोड़ा है मैंने। छोटकी ने तो अभी शुरू ही नहीं किया है, मेरी क्या गलती है उसमें? आप बताओ। मैंने भैया यहाँ पे तो खाने वाले लोग हैं, उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया। हाथ लगा दूंगी तो बस। सामने ही खड़ी है, बुरा मान जाएगी। छोटी कह के उसको कुछ भी कहते थे। पता है क्या होता है कि, और मतलब जैसे मम्मी के हमारे घर है, जैसे दीदी के घर है, नाश्ते का आइटम बना है ना, थोड़ा सा बनाया, सबने टेस्ट किया, नाश्ता किया, खत्म। यहाँ नहीं होता। अब यहाँ अच्छा बन गया, हाँ, मन लुलुएले रह जाए, यही होता है। यहाँ पे अच्छा बन गया तो मतलब और बनाओ। उसके बाद फिर ये नहीं कि चलो छुट्टी, अब दूध पी लेंगे, एक गिलास। पेट नहीं भरता तब तक खाते ही रहते हैं। उसके बाद ये नहीं कि चलो पेट भर गया, एक गिलास दूध पी के सो जाएंगे। नहीं, अब तो खाना तो बनबे करते, तो नाश्ता अच्छा लगे, और रोटी सब्जी तो बनबे करते। तो आप बताइए, आपकी बनाने वाली का की क्या गलती होगी इसमें? मैं तो रह भी जाऊँ कि भैया उसके बाद दूध पी लेता हूँ रात को और रह जाता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है। आज सिर्फ आपके रहने से नहीं काम बनेगा ना। इसके बच्चे ही नहीं रहेंगे। मेरे अपने बच्चे भी वैसे ही बड़े हुए हैं जैसे सब थे यहाँ पे। बिल्कुल फैमिली पे चले गए हैं। दोनों में से एक भी मुझ पे नहीं गया गाइस। मैं अगर नाश्ता इतना से कर लूँगी तो रात के खाने की छुट्टी, मेरा कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने 12:30 बजे खाना खाया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया अभी तक। अब टिक्की खाऊंगी, और रात के खाने का कोई गारंटी नहीं है, कोई भी नहीं। लेकिन दादी का, बाबा का, इनके पापा का, चाचू का, और केशव और कार्तिक सब एक ही जैसे। नाश्ता कितना भी भारी हो, अब डोसा जैसी चीज़ भी नाश्ते में बन जाती है, तो खाना फिर उसके हिसाब से फिर अलग बनता है। डोसा भी एक बार मम्मी ने बनाया था पिछले साल। डोसा भी हमारे यहाँ नाश्ता ही मतलब इतना हैवी डोसा, आलू का मसाला बना के बड़ी वाली कढ़ाई में बनाया मैंने। उसके बाद जब पापा को सर्व किया, उन्हें खिलाया, 4-5 डोसा जब छोटे छोटे खिला दिए, जैसे घर में नॉर्मल साइज़ में बनते हैं, तो पापा उसके बाद बोलते हैं कि रोटी नहीं छे अब। तो ये मतलब ये हुआ कि बताओ, इतनी मेहनत वाली चीज़ बनाई, 4-4, 5-5 सबके हिस्से का डोसा बनाते बनाते, आप सोचिए गाइस कितना टाइम लगा होगा। हाँ, तय अपन भाषा में कहते हम सब पर ओखली में माथे कपारे नहीं दे छी क्यों कूटत हमरा। तो हम पहले बट देने छी, अब हम बुद्धियार हो गए ना। माँ के सामने मतलब हिम्मत देख लो मेरी कितनी गब्बर होती जा रही हूँ मैं। मम्मी यहीं बैठी और मैं जो मर्जी वो बोल रही हूँ। अच्छा, आप एक तो मेरे खिलाफ कोई बात हो, चाहे वो मैं खुद करूँ, पीछे से हमेशा मेरे सपोर्ट में ही रहे। कौन क्या कह सकता है? मम्मी से पूछ लो, आप तो सास हो मेरी, ये तो मेरी सास लगती भी नहीं है। कुछ भी कह दिया है, थोड़ा मोड़ा बोल देंगी कन्या एना नहीं एना।
उसको अगला खाना भी तो चाहिए ना। अगला खाना भी तो चाहिए। मैं देखो खुद बना लूंगा। ये तो भेजते क्यों नहीं हो 2 महीने के लिए मायके? खिलाओ बना के मम्मी पापा को। अच्छा फिर कमाएगा कौन? हाँ, किस बना कमाएगा लो। कौन फिर? वही तो ना, आपके बिना मेरा चलना है ना मेरे बिना आपका चलना है। नहीं 1 महीने के लिए तो चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 1 महीने के लिए पिछले साल गई थी, इस बार मैं 1 ही हफ्ते में आ गई क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैंने जबरदस्ती नहीं की थी। मैंने तो बोला था जितने दिन नहीं, इस बार मैं अपनी तबीयत की वजह से ही ज्यादा नहीं रुकी हूँ। मेरी जिस हिसाब से हेल्थ है ना, मेरे को मेरे घर में मतलब कंफर्ट फील होता है। मेरे को अच्छा नहीं लगता गार्जियन के सामने, मेरे को दिक्कत होती है थोड़ी। तो मैं नहीं, हाँ मैं बड़ा बड़ा बच्चा हो। हाँ बच्चे बड़े हो गए हैं, वो भी नहीं, बच्चों की तो बात नहीं, बच्चे तो बिना मेरे भी जाके रह लेंगे 15 दिन। जब मेरे ख्याल से केशव 5 या 6 साल का था, वो पेन तक नहीं पकड़ेंगे उधर। हाँ पढ़ाई नहीं करेंगे, बस ये छुट्टी है। नहीं है कि वो अपने आप पढ़ाई कर जब तक हाँ बोला जाता है उनको तो पढ़ते हैं, वरना अवॉइड करते हैं पढ़ाई, है ना। हाँ तो ले। ये देखिए भाई के लिए फिर से एक और रेडी है, भर प्लेट, मतलब गिरने को तैयार है मसाला उसमें से, है ना। खाइए खाइए। तो ये छोटी सी व्लॉगिंग को मैं एंड कर देती हूँ क्योंकि इतनी सारी बकवास करते करते ना मेरी ये वीडियो तो कंप्लीट हो गई होगी दीदी की टेस्टी टेस्टी टिक्की के साथ। अब बचे हैं सिर्फ हम तीनों लेडीज़, अब हम तीनों लेडीज़ बचे हैं और रात को इनके वाले और इनके वाले बचे हैं, वो खाएंगे। मेरे वाले बोरे खा रहे हैं, गपड़ गपड़ बोले जा रहे हैं, गपड़ गपड़ खा रहे हैं, है ना। और मेरे वाले खा चुके हैं और इनके वाले को तो मिलेगा ही नहीं, वो खा खा के थक चुके हैं, है ना। झाजी भी आए थे, मैंने आप लोगों को एक ही बार झाजी से मिलवाया, वो सारे दिन घर में थे। दोपहर में आए थे, शाम को थे घर में, फिर दीदी के यहाँ मिलने चले गए, सुबह वो ऑफिस निकल गए, तो मैं उनसे आप सभी को नहीं मिलवा पाई। नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे तो उनसे भी मिलवाएंगे। ऐसे ही मेरे व्लॉगिंग को, मेरी बकवास को ऐसे ही प्यार देते रहिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट करिए, बताइए कि और क्या सुनना चाहते हैं आप मुझसे। और मेरी पूरी फैमिली को ऐसे प्यार देते रहिए। बाय बाय कर दीजिए, बाय बाय। बाय बाय। अरे इंस्टाग्राम फॉलो करवा लो यार। हाँ इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, मैं जब तक आप लोग फॉलोवर नहीं बढ़ाएंगे मेरे, मैं रील्स डालूंगी। बाय बाय कर दो। अनीता ठाकुर 1032 पे जाइए प्लीज़, और द रियल _ अवनीश, है ना, बिल्कुल सही बोला है इस बार मैंने आईडी, उसको भी फॉलो कीजिए। वहाँ भी मेरे बहुत सारे डांस हैं और मेरे चैनल पे बहुत सारे जोक्स हैं, कॉमेडी वीडियोस में अभी मैंने कल भी यहाँ बैठे बैठे ऐसे ही एक रील बनाई थी, उसे जाके देखिए, बहुत अच्छी है। इन्हें पता भी नहीं है कि मैंने इनके साथ रील बनाई है ना, अभी अभी पता चला होगा। ये फाइनली मेरा हिस्सा भी आ गया है। तो बाय गाइस, मैं एंजॉय करती हूँ टिक्की।